अस्सलाम वालेकुम मॉमीज़। आज के इस वीडियो में हम एक सवाल को कवर करेंगे, वो ये है कि अगर दौरान हमल किसी हामला खातून को खांसी होती है तो आपको क्या करना चाहिए और इस खांसी के लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। मैं हूँ होम्योपैथिक डॉक्टर हिरा कोमल और गायनी इशूज़ को डील करती हूँ। अच्छा जी, दौरान हमल अगर किसी को खांसी होती है तो सबसे पहले तो उसका कॉज देखना चाहिए। यूजुअली कहा जाता है कि जो आपकी अर्ली ट्राइमेस्टर होता है, यानी कि प्रेगनेंसी का पहला, दूसरा और तीसरा महीना, उसमें खांसी तो बिल्कुल भी होने नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इस ट्राइमेस्टर में आपका इम्यून सिस्टम वीक होता है और आसानी के साथ एक हामला को, जो न्यूली मॉम बनती है, उसको वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, नज़ला, सर्दी, खांसी या बुखार लग सकता है। और यूजुअली ऐसा होता भी है, क्योंकि जब आपकी प्रेगनेंसी शुरू होती है तो एक हामला औरत को जो उसका इम्यून सिस्टम होता है वो सप्रेस हो जाता है और सारा ब्लड फ्लो जो बॉडी को एक्टिव कर रहा था, बॉडी को वायरल इन्फेक्शन से बचा रहा था, सारा इम्यून सिस्टम किसकी तरफ तवज्जो देता है? नए आने वाले बेबी की तरफ, ताकि प्रेगनेंसी को ठहराया जा सके, या कह सकते हैं कि हम उसको कंसीव रहने में आसानी पैदा की जा सके। तो क्या होता है इसके रिज़ल्ट में, आपको ज़रा सा भी ठंड, ज़रा सा भी जो मौसम चेंज है उस वजह से आपको नज़ला हो सकता है, बुखार या खांसी हो सकती है। तो पहले ट्राइमेस्टर में आपको खांसी से अवॉइड करना है। कभी भी हमल के 3 महीने में, जो शुरुआती 3 महीने होते हैं, इसमें जब अगर आपको नज़ला, खांसी या बुखार होता है तो आप कोशिश करें कि कोई भी मेडिसिन न लें, और अगर लेनी भी है तो डॉक्टर के मशवरे के बाद लें। क्योंकि ऐसा होता है ना कि नज़ले, खांसी में और छोटी मोटी तबीयत में ख़वातीन क्या करती हैं, वो मेडिसिन ले लेती हैं, या इवन कि ये भी मैंने देखा है अपने एक्सपीरियंस में कि एक ख़ातून थी, उन्हें प्रेगनेंसी के शुरू में पता नहीं चला कि वो प्रेग्नेंट है। उनके पहले से 2 बच्चे थे, उन्हें नहीं पता चला वो प्रेगनेंसी में है। उनको क्या हुआ, मामूली सा उनको इन्फेक्शन हुआ गले में और उन्हें खांसी होने लग गई। उस वजह से उनके सर दर्द हुआ और सर दर्द में उनका पेन कंट्रोल नहीं हुआ, तो उन्होंने जाके सिंपल से इंजेक्शन लगवा लिया। अब ये जो इंजेक्शन उन्होंने लगवाया, तो जैसे ही वो क्लिनिक से बाहर निकली तो उनको हैवी ब्लीडिंग शुरू हो गई। फिर वो खैर नेक्स्ट डे किसी गायनोलॉजिस्ट के पास गई, वहाँ उन्होंने उनका फिर कंफर्म किया कि इनको कल ही इनका जो बेबी था, अर्ली प्रेगनेंसी थी उनकी, जो 3रा महीना लग चुका था, तो उनका बेबी जो था वो ज़ाया हो गया। तो ये बताने का सिर्फ ये मकसद है कि आपको कोई भी इंजेक्शन हो, चाहे वो पेन किलर ही क्यों ना हो, इस वक्त आपको नहीं लगाना। आपको नज़ला है, खांसी है, देसी टोटकों से, घरेलू नुस्खों से उसको ठीक करने की कोशिश करें। आप यखनी पी लीजिए घरेलू टोटकों में, या आप अदरक का कहवा बनाकर पी लीजिए। लेकिन ये चीज़ें जो होती हैं कि आप मेडिसिन ले रही हैं, तो कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो हमल के शुरुआती दौर में बिल्कुल भी ठीक नहीं होती, उससे आपका मिसकैरेज हो सकता है। अब बात करते हैं हम हमल के अगर 2रा या 3रा महीना है और अगर एक हामला खातून को सीवियर कफिंग लग गई है, यानी कि खांसी शदीद लग गई है, तो ये आपके प्री टर्म लेबर की तरफ मामले को लेकर जाएगी। आपका प्री टर्म लेबर हो सकता है, यानी कि आपका बच्चा वक्त से पहले हो सकता है। अब ये ऐसा क्यों होगा? क्योंकि खांसने से क्या है, आपके यूट्रस पर दबाव पड़ रहा है, कॉन्ट्रैक्शंस बढ़ रही हैं। अगर किसी औरत को खांसी है तो कोशिश करें कि वो खांसी से बचाव के लिए फिर अपनी जो डॉक्टर है उससे आप मशवरा करें, वो आपको मेडिसिन दे देगी। लेकिन अगर ये आपको बहुत अरसे से है, या मुसलसल हो रही है, या बहुत ज़्यादा हो रही है, तो फिर आपको ये प्री टर्म लेबर की तरफ या एबॉर्शन की तरफ लेकर जा सकते। तो इसलिए आपको खांसी से अवॉइड करना है, या अपनी डॉक्टर से ज़रूर मेडिसिन लेनी है। और दूसरी चीज़ कि आपको फिर खांसी होने की जो नौबत है वो नहीं आने देनी है। अगर बहुत ज़्यादा ठंडा पीने की वजह से खांसी हुई है तो आप थोड़ा अवॉइड कर लीजिए, इतना ठंडा ना पिए, या मौसम तब्दील हुआ है तो अपने आप को थोड़ा सा कवर्ड रखने की, पैम्पर्ड करने की कोशिश कीजिए। अब मैं बात करती हूँ दूसरी कंडीशन की। एक तो कंडीशन ये हो गई कि किसी का पहला बच्चा है और उसको खांसी होगी और उसको मालूम नहीं था लड़की को कि ये प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। अब बात कर रही हूँ मैं दूसरी कंडीशन की। दूसरी कंडीशन ये है कि आपके पहले 2-3 बच्चे हैं या एक बच्चा है और आपकी दूसरी प्रेगनेंसी है, और ये जो प्रेगनेंसी है वो आपकी सी सेक्शन से हुई है। तो इस कंडीशन में आपके यूट्रस पे दबाव पड़ता है, और यूट्रस पे दबाव पड़ने की वजह से आपको यूट्रस के जो टाँके होते हैं उसमें तकलीफ़ हो सकती है, उसमें से कोई डिस्चार्ज हो सकता है। लेकिन ये उस कंडीशन की बात कर रही हूँ जो सीवियर खांसी होती है, कंटिन्यूसली होती है। कभी ऐसा होता है कि सर्दी में किसी का हमल आ रहा है तो उसको खांसी नहीं रुक रही,
तो एज़ सून एज़ पॉसिबल आप अपनी डॉक्टर से डिस्कस कीजिए और इस खांसी को रोकने की कोशिश करें। ये खांसी आपको प्री टर्म लेबर की तरफ लेकर जाएगी, अर्ली आपकी प्रेगनेंसी हो सकती है, या खुदा न खासा ये आपके यूट्रस में कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी, क्योंकि खांसी की वजह से आपके बच्चेदानी पे दबाव पड़ रहा है, उसमें कॉन्ट्रैक्शंस हो सकती हैं या वो कहीं से मामूली सी रप्चर हो सकती है, जिसका जो सिम्टम देखने को मिलेगा वो आपको ग्रीन डिस्चार्ज देखने को मिलेगा। तो ये इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है बच्चे की हेल्थ के ऊपर भी, ख़ास तौर से अगर आपकी पहले डिलीवरी हो चुकी है और अब दूसरी या तीसरी डिलीवरी है, तो उस वक्त ये आपके टाँकों में प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। ये हो गई बातें खांसी के हवाले से कि प्रेगनेंसी में खांसी होना ठीक है या नहीं। देसी टोटकों से शुरू के महीनों में आप इसको कवर करने की कोशिश करें, और अगर आगे के महीने शुरू हो गए हैं तो अपनी लेडी डॉक्टर से ज़रूर डिस्कस कीजिए, ज़रूर उससे मेडिसिन लिखवाइए। अगर आपके जहन में प्रेगनेंसी के हवाले से कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में आप कर सकती हैं, क्योंकि ये चैनल ख़ास तौर से प्रेगनेंसी इशूज़ को डील करने के लिए मैंने बनाया है।